वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड नेगेटिविटी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फरादीद और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मंसूर अहमद। इनसे हम बात करेंगे कि बेसिकली नेगेटिविटी एक इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो क्वाइटली हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। जी मंसूर अहमद। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। सबसे पहले तो नेगेटिविटी में इंसान ये होता है कि अपने ऊपर सोचता है कि क्या कहते हैं उसको, कि जो भी पॉजिटिव वे में चीज़ हो सकती है वो उसको नेगेटिविटी में देखने लग जाता है। वो ये हर सिचुएशन का अच्छा सोचने की बजाय बुरा सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा तो ये बुरा हो जाएगा। जी मंसूर भाई, आपने अपनी लाइफ में वैसे भी काफ़ी स्ट्रगल किया, आप मतलब एक मुकाम पे भी पहुंचे हैं, तो इस टाइम में आपके काफ़ी चीज़ें आपको मसला पेश आया होगा। आपने नेगेटिव जो एक्सटर्नल फेस की होंगी और इंटरनल में ऑब्वियसली आपने फेस की होगी। आपके माइंडसेट पे आपने उसको किस तरह से ओवरकम किया और अब क्या सोचते थे उस टाइम पे? पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैं अपना, अल्लाह का शुक्र है कि शॉपिफाई स्टोर बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहा हूँ। शुरू में चलाने से पहले मैं भी डरता था, बिल्कुल। मैं रिस्क लेने से डरता था कि अगर मैंने स्टार्ट किया पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। मगर फिर मैंने इस तरह के लोगों के साथ बैठना शुरू किया कि जो पॉजिटिव सोचते हैं। इसमें सबसे पहले तो इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, क्योंकि आपकी जिस तरह की सराउंडिंग्स होंगी उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। अगर अच्छी सराउंडिंग हो तो फिर उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है, बुरी होगी तो फिर यही है कि इंसान यही सोचेगा कि मैंने क्या कहते हैं कुछ भी करना है तो इसमें क्या कहते हैं बुरा ही हो। एक मंसूर भाई, आप ये भी देखें कि लोग एक सेल्फ नेगेटिविटी भी होती है कि इंसान कोई रिस्क नहीं लेता। वो कहता है कि यार पता नहीं, अगर मैं रिस्क लूंगा तो मेरी लाइफ में पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। वो ये क्या चीज़ें आपने इसको अपनी वो लाइफ मैं में कैसे वही देखा? आपको बता रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है आपकी सराउंडिंग कैसी है। आपको मैंने पहले अभी यही बताया कि सराउंडिंग किस तरह की है। अगर तो आप इस तरह के लोगों को में बैठते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते तो फिर आपके ऊपर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा, आप भी रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। अगर तो आप इस तरह के लोगों में बैठते हैं कि जो हर टाइम सोचते ही नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो फिर आप भी नहीं सोच सकते कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल ट्रू बात है। ओवर थिंकिंग इज़ लाइक सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर। आपको ऐसा फील होता है कि आप मसरूफ़ हैं, आप काम कर रहे हैं, आप थक रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप कोई काम नहीं कर रहे होते, आप किसी जगह पे भी नहीं पहुंचते। ये बिल्कुल एक ट्रू बात है कि आपने कोई बात की। लेकिन आप अपनी कोई रियल लाइफ एग्जांपल दें जहाँ पे आपने देखा हो कि यार आप भी मायूस हुए हैं, आपने देखा हो कि यार अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा और आपने कहीं किसी जगह पे होप छोड़ दी हो और आपने सोचा कि यार मैं किसी चीज़ को क्विट करूँ। आपने जैसे जिक्र किया अपना शॉपिफाई स्टोर का, तो आप उसको भी माशाल्लाह से रन कर रहे हैं। तो आपने कभी किसी पॉइंट पे आपने सोचा कि यार ये एक मुश्किल इकदाम है, मार्केट इतनी सैचुरेट हो चुकी है, मैं कैसे कम्पीट करूंगा? आपको कुछ ख्याल आता है या आपको ऐसे लोग कुछ मिले जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया कि नहीं ये इनिशिएटिव नहीं आपको उठाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? या 9 to 5 एक जॉब का हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है कि लोग कहते हैं कि आप 9 to 5 जॉब करें और इसको सिक्योर करें। इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में कैसे फेस किया और क्या किया? इसको मैंने इस तरह फेस किया कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने जब शॉपिफाई स्टोर करने से पहले मैं खुद डरता था, क्योंकि अपनी सराउंडिंग्स मैंने भी देखी। क्योंकि मेरे जितने जानने वाले लोग हैं बिज़नेस बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए पहली बात तो ये, आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं ना, आप किसी को भी ना बताएं। आप अगर किसी को बताएंगे ना, वो बीच में कहेगा कि नहीं नहीं ये तो होना ही नहीं है, इस तरह हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, आप अपने ऊपर भरोसा रखें और उसको कंटिन्यू करें, कुछ भी नहीं होता। शुरू में पहले मैंने कंटिन्यू किया था जब अपना शॉपिफाई, उस पर मैं अपना एक प्रोडक्ट रन कर रहा था, उसके ऊपर मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कोई अपना 60 65 70 हज़ार रुपया एड्स पे मैंने अपना गाला, मगर मुझे कोई रिटर्न नहीं आया। मगर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने फिर अपने महीने के लिए दोबारा स्टोर को थोड़ी देर बंद करके मैंने अपने स्टोर के ऊपर वर्किंग की, अपनी मार्केट रिसर्च की। मैंने देखा कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके साथ मैं जा सकता हूँ। फिर मैंने 2 प्रोडक्ट्स नए लॉन्च किए, जिसकी वजह से मैंने महीने के अंदर ना करते करते उन दोनों प्रोडक्ट की सेल तकरीबन कोई की 1.3 मिलियन। आपने बात की कंसिस्टेंट की, आप कंसिस्टेंट रहे, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि आपको मोटिवेशन आप कहीं से हासिल हो रही थी, आपने कुछ ना कुछ सोचा हुआ था, कुछ प्लान्स थे आज के। लेकिन आज का जो यंगस्टर है इसके पास एक तो प्लान्स नहीं होते, कोई वो कुछ भी ये नहीं सोचता कि यार मैं क्या करूँ, लेकिन वो कोई ना कोई काम करना चाहता है। वो किसी भी काम में जब भी आता है तो वो उसको देखता है कि 1 मंथ 2 मंथ
या कुछ टाइम करता है, जैसे उसको लगता है फेलियर फेस करना पड़ता है तो वो उसको छोड़ देता है। तो आप उस पर उसको क्या कहना चाहते हैं कि क्या उसको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आपने मतलब कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ी और आप फिर इसलिए कामयाब हुए, आपने इसके सेव भी लिए की? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इंसान को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं कि लोगों की रूटीन है, डिसिप्लिन में हो तो वो ठीक है। आप अब मार्केट्स की एग्जांपल ले लें। अब कई कई मार्केट्स ऐसी हैं जो एक एक दो दो बजे खुल रही होती, जिसमें लोगों का आधा काम ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इंसान को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, ठीक है, अपनी रूटीन सेट करे, एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से ये है कि इंसान फ्रेश रहता है, उसका माइंड भी फ्रेश रहता है। सुबह सुबह उठे, वो एक्सरसाइज करे और फिर अपनी रूटीन को स्टार्ट करे और अपने थॉट्स को लिख ले। और रात को जब वो सोने लगे और वो देखे कि मैंने आज पूरे दिन में शाम तक क्या किया है और जो मेरा गोल था कि मैंने कुछ करना है उसको मैंने अचीव किया है कि नहीं किया। ठीक है मनसूर भाई, आपने जैसे आप बताया कि आपकी मतलब तलीम थी, आपने पहले बीबीए किया, फिर एमबीए किया, फिर इस स्टोर की तरफ आप आए। तो आप इस दरमियान आपने जब आप बीबीए कर रहे थे, आपने क्या तब ये सोचा हुआ था कि मैंने फ्यूचर में अपना बिजनेस शुरू करना है, या मैंने जब बीबीए में एडमिशन लिया, मेरा माइंड सेट ही ये था कि मैंने अपना बिजनेस करना है, जॉब मैंने नहीं करनी। आपके पाकिस्तान के हालात आपको पता है किस तरह के। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए जब मैंने बीबीए में एडमिशन लिया, मेरा माइंड सेट ये था कि मैंने इसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, बहुत स्ट्रगल की है, उसके बाद जाके मैंने अपना ये स्टोर इस्टेब्लिश किया। तो मनसूर भाई, आपको कोई फैमिली प्रेशर भी था जॉब के हवाले से कि आप जॉब करें, आप बिजनेस, ये थोड़ा रिस्की है, आप अभी रिस्क ना लें, आप जॉब की तरफ फैमिली करें? प्रेशर है सच मेरे पे कोई नहीं था। बस आपको पता है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। छोटों को सारे यही कहते हैं कि इसको क्या पता, इसको बिल्कुल, क्या आना बिल्कुल। चाहिए। बस ये बात ट्रिगर कभी कभी करती थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपना स्टोर भी लॉन्च किया और अपना बिजनेस शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है आज मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो अभी एक जो नौजवान है या कोई जॉब इंसान जॉब भी कर रहा है, अगर तो अगर वो अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसको क्या चीज़ सोचनी चाहिए? जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 9 to 5 कर रहे हैं या रात टाइम जॉब करते हैं अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, बट उनका जो फ्यूचर गोल्स हैं वो ये ज़रूर है कि वो बिज़नेस करें, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। आप क्या कहते हैं उनको ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें? क्योंकि ऑब्वियसली जब इंसान खुद स्ट्रगल नहीं करता तो वो कुछ भी कामयाब नहीं हासिल करता। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि हर किसी का एक जैसा बजट नहीं होता। ठीक है, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने एहसासे नहीं है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसमें ये हो सकता है कि आप साथ साथ इसके बारे में स्टडी करते रहें। अब इसमें जैसे एक फ्रीलांसिंग होती है, ठीक है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो कोई बिज़नेस अगर कर रहा है, आप अपनी कोई स्किल सीखें। सबसे पहले तो स्किल सीखें, ठीक है, और अगर कोई बिज़नेस उससे रिलेटेड कर रहा है तो आप उसके पास जाएं, उसे कहें मैं आपके साथ ये काम कर सकता हूँ। आप फ्रीलांसिंग कर लें, आप ना बिज़नेस स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग करें। उससे पहले अपना पैसे इकट्ठे करें, जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएं फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। बिल्कुल मंसूर भाई, लेकिन आगे मंसूर भाई ये भी होता है कि जैसे एक नौजवान है उसके जेहन में ये ख्याल आता है कि जी मैं अपना काम शुरू करता हूँ। बाज़ को तो ऐसा भी होता है वो अपने दोस्तों की गैदरिंग में इस चीज़ को शेयर करता है कि जी मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरे माइंड में ये प्लान है। तो बाज़ को तो उसका भी मजाक बनाया जाता है कि जी आप ये कामयाब नहीं हो सकते। क्या आपको भी फेस करना पड़ा इसके बारे में या नहीं, और क्या मतलब इस किस तरह आप ओवरकम कर सकते हैं? जी, मैंने आपको जैसे पहले भी शुरू में बताया था कि आपकी जो सराउंडिंग है वो बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, मगर जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, मैंने एज सच किसी से इतनी कोई शेयरिंग नहीं की। ठीक है, मैंने सबसे पहले तो अपनी जो स्टडी थी वो कंप्लीट की। उसके बाद मैंने बिज़नेस के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की। मैंने शॉपिफाई जब लॉन्च हुआ उसके बारे में रिसर्च की। फिर मैंने पहले उसका कोर्स किया। पहले मैंने अपनी एक स्किल सीखी, स्किल सीख के फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब मंसूर भाई बिल्कुल आपने बात सीखी, आपने कोर्स भी सीखा, लेकिन आजकल ये भी एक ना जो कोर्स बेचने वाला भी थोड़ा सिस्टम चला हुआ है। लोग कहते हैं जी ये इसको आप करें, ये हमारे इधर कोर्स खरीदें, और कुछ कहते हैं जी यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल है। तो आप क्या कहते हैं कि ये सिर्फ ये जो क्योंकि पैसों का एक बहाना बन गया, लोग कहते हैं कि अपना कोर्स बेचो, ये करो वो करो। तो आप क्या कहते हैं कि सिर्फ ये कोर्स ही इनफ है या आपकी अपनी जो वर्किंग है वो भी अहम है? आपकी अपनी वर्किंग भी बहुत अहम है, और दूसरा ये कि कोई भी चीज़ आपको इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती। ठीक है, हर चीज़ की आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। तो अब हम चलते हैं एपिसोड के इख्तिताम की तरफ और मंसूर भाई से पूछते हैं कि वो एक यंगस्टर को आखिरी क्या पैगाम देना चाहते हैं। मेरा यंगस्टर को यही पैगाम है कि आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में
तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं। ठीक है, डिसिप्लिन लाएंगे, अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करें और आपके जो गोल हैं उनको लिख के रख लें कि मैंने इतनी देर इतने टाइम फ्रेम में अपने जो गोल है अचीव करने हैं। ठीक है, और जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी है कि मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंट रहें और हिम्मत ना हारें, क्योंकि कंसिस्टेंट इज़ द की टू एवरी सक्सेस। मेरा यही कहना है आज की जी। ऑडियंस। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड का जो मेन टेक अवे था वो ये है कि माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। इस तरह की और डीप कन्वर्जेशन और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बियॉन्ड नेगेटिविटी। टिल नेक्स्ट एपिसोड, स्टे पॉजिटिव।